हेलो स्टूडेंट्स, आज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, डायमेंशंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज। क्लास 12 की फिजिक्स का यह फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, ये क्या सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक्स जो वर्ड इसमें दिया है दैट मीन्स एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग ये नहीं है जो घरों में सप्लाई होती है, वो कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट। सो इसको डिफाइन करते हैं। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में तो उनको एट रेस्ट रख करके उनके इफेक्ट, उनके इंटरैक्शन की स्टडी करते हैं। तो इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के इंटरैक्शन का है, लेकिन कंडीशनली वो रेस्ट में होने चाहिए। अगर वो मोशन में होंगे तो ये सब्जेक्ट काम नहीं करेगा एट रेस्ट। हम इसे डिफाइन कर देते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the interaction of electric charges at rest। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई जिसको आपको पढ़ना। एवरी टाइम आपको चार्जेस एट रेस्ट लेने ही पड़ेंगे, चार्जेस को मोशन में नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। हमने ये वाला पार्ट कर दिया है। अब इसकी पूरी स्टडी में हमें चार्ज पर ही बात करनी। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। So the property of the matter, or you can say this is the fundamental or basic property of the matter. So basic property of the matter by virtue of which one body attracts the other or one body repels the other, right? Attraction or repulsion are two types of forces and these are the interaction। जिसे हमने वर्ड यहाँ पर interaction लिखा हुआ है, ये interaction basically वही है जिसे हम बोलते हैं attraction या repulsion का force। तो हम इसको अब चार्ज को डिफाइन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। So what is charge? ये देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही बात है। इट इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी of matter by virtue of which one body either attracts or repels the other। ये इसकी एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो जाती है। और स्टार्टिंग में शुरू में ड्यूफे ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने बताया चार्जेस दो तरह के होते हैं। उन्होंने उनका नाम दिया था विट्रियस एंड रेजिनस। लेकिन उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस को पॉजिटिव साइन दिया और रेजिनस चार्ज को नेगेटिव साइन दिया। यानी कि जो अलजेब्रिक साइंस है प्लस और माइनस के, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। तो आप ये कह सकते हैं दो चार्जेस होते हैं। ये तो सबसे पहले सजेस्ट किया था ड्यूफे ने और अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनके पॉजिटिव साइन दे दिए थे। तो इस तरीके से आप उसके बारे में लिखिए
अकॉर्डिंग टू ड्यूफे, ये फ्रेंच केमिस्ट थे ड्यूफे, देयर आर two types of charges, two types of charges. Number one, vitreous. एक्चुअली ये इन्होंने बेसिकली ये कहा था दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक फ्लूइड को नाम दिया था विट्रियस फ्लूइड और दूसरे को नाम दिया था रेजिनस फ्लूइड, वही बेसिकली विट्रियस और निगेटिव रेजिनस चार्जेस बने। Resinous. There are two types of charges. Number one vitreous and number two resinous. Later, Benjamin Franklin, जो कि अमेरिकन फिजिस्ट थे, suggested, Benjamin Franklin suggested algebraic sign to these charges. These charges, आप शायद यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसको यहाँ तक नहीं लेते। अलजेब्रिक साइंस, तो वो अलजेब्रिक साइंस क्या है, विट्रियस को पॉजिटिव साइन दिया गया और रेजिनस को दिया गया निगेटिव साइन। इन्होंने वन फ्लूइड थ्योरी दी थी। वन फ्लूइड थ्योरी में इन्होंने कहा था एक ही फ्लूइड होता है किसी भी मैटर में और उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट इज विट्रियस एंड अदर इज रेजिनस, तो उसको पॉजिटिव बोला, इसको निगेटिव बोला। लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना, जस्ट आपको याद रखना है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, और वो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो these charges, वो कैसे होगा, पॉजिटिव साइन टू विट्रियस एंड नेगेटिव साइन टू रेजिनस, ये रेजिनस होगा। आज जो प्रेजेंट टाइम में जो थियरी कहती है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, वो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो। चलिए आगे हम देखते हैं चार्ज क्या होता है। इसको डिफाइन तो मैंने किया, ये क्वालिटेटिव है, बट क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चार्ज इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली फंडामेंटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होते हैं तब हम उसे बोलते हैं बॉडी चार्ज हो गई या बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो गई है। तो क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे डिफाइन करेंगे। क्वांटिटेटिवली द टोटल एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on a body is called its charge. is called its charge. टोटल एक्सेस यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, मीन्स दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पर आ गए, या एक बॉडी ए और बी अगर हम दो बॉडी कंसिडर कर लेते हैं तो देखिए कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा फॉर एग्जांपल तो माइनस साइन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज माना गया है, और इससे इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो एक इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन ये है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल क्वांटिटीज में होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल रहता है, नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ सपोज ट्रांसफर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, लेकिन उसका काउंटर पार्ट प्रोटॉन वो यहाँ रह गया, तो वही इम्बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि वही एक्सेस में हो गया वहाँ पर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की हो गई डिफिशियंसी जो मैंने यूज़ किया था।
तो यहाँ डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की हो गई, इसलिए यहाँ पर एक्सेस में कौन हो गया, पॉजिटिव प्रोटॉन, तो उसका चार्ज। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, यहाँ से ट्रांसफर होकर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इसका चार्ज हो जाएगा निगेटिव। मीन्स बॉडी ए हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी बी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो बॉडी कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by transfer of electrons, right? अब हम इसके बारे में एक्सप्रेशन देखते हैं। therefore नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, इसका सिंबल क्या लेते हैं, या तो माइनस या प्लस, जो भी साइन आपको दिया होगा उसको तो हमें यूज करना, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का फंडामेंटल सिंबल जो है स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू हो सकता है, तो कोई भी आप साइन दे सकते हैं इसको। सपोज हमने मान लिया स्मॉल क्यू, तो एन ई, अगर एन क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके साथ में साइन भी हमें देना पड़ेगा, प्लस और माइनस। नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज, यू कैन राइट हियर, इज दिस। तो पॉजिटिव साइन कब लेते हैं, पॉजिटिव साइन तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉन बॉडी से चले जाएंगे। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस पर हम माइनस साइन लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और पॉजिटिव साइन कब लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती कहीं पर है तो वहां पर हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइन कब लेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिमूव कर दें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। नेगेटिव साइन कब लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स कोई बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, when electrons are acquired by body। acquired by body, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सो ऑन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो यहाँ पर हमें यूज करेंगे। यही फार्मूला हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बताता है कि चार्ज को क्वांटाइज्ड फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रीट अमाउंट में ट्रांसफर होता है चार्ज। ये नहीं कंटिन्यूस, आप कह नहीं सकते कि 1.5 हो जाए इसकी वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा, 2 3 4 ऐसे होंगे। आप नहीं कह सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए आप ये 1 2 3 इंटीग्रल नंबर को यूज करेंगे, इसीलिए इंटीग्रल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आगे हम बात करेंगे एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की। एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। ये भी एक फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर में नाम दिया गया है कूलाम। एसआई यूनिट कूलाम, सिंबल कैपिटल सी लेते हैं। और कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट, तो जनरली हम लोग माइक्रो कूलाम या फिर पिको कूलाम को यूज करते हैं। टू बिग यूनिट ऑफ चार्ज। आगे चलकर हम लोग कूलाम को डिफाइन भी करेंगे। सो स्मॉल यूनिट्स माइक्रो कूलाम और पिको कूलाम आर यूज्ड। पिको कूलाम या फिर माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम
लेते हैं, देखिए 1 माइक्रो कूलाम का मीनिंग होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 पिको कूलाम का मीनिंग होता है 1 माइक्रो कूलाम, और इसका मीनिंग होता है 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलाम। तो इसका मीनिंग होता है 10⁻1 पिको कूलाम इज 10⁻⁻12 कूलाम। ओके, तो ये हमारी यूनिट जाती है चार्ज के लिए। देन फाइनली हम इसको एक पॉइंट और चेक करते हैं, इसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होंगी। उसके लिए हमारा फेमस एक्सप्रेशन होता है Q इक्वल्स आई टी। आई इज द करेंट एंड टी इज द टाइम। तो इस बेसिस पर इसकी डायमेंशन एम्पियर होती है, बेसिक यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। टाइम की बेसिक यूनिट होती है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड इसकी डायमेंशन जाती है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ml के टर्म में MLA, एंड सेकंड को बेसिकली टी से हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, दैट इज बेटर वे। तो टी यूज कीजिए आप यहाँ पर, AT टाइम के लिए टी। तो ये डायमेंशन इसकी हो जाती है। और फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ चार्ज इट इज स्केलर नॉट ए वेक्टर। इसलिए जब भी टोटल चार्ज में निकालना पड़ेगा तो अलजेब्रिक साइन प्लस और माइनस वाले को हमें ध्यान देना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान देते हुए चार्ज को टोटल कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी इसके नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन।